सभी साथियों को जय हिंद। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 का कट ऑफ कम जाएगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इससे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं। हमारा नाम दिवाकर राय है और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भाई सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आप सभी का। हमने मात्र 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पा ली थी। इसके पीछे का मैं आपको तर्क भी बताऊंगा और अपनी मेहनत भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से मेहनत किया था तो मैंने नौकरी पाई थी। भाई आप भी मेहनत करेंगे, मेरी तरह नौकरी पा लेंगे। तो मैं आज आपको फार्मूला भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने कैसे तैयारी की थी और आपको भी कैसे तैयारी करनी चाहिए कि मेरी तरह कम से कम उम्र में नौकरी पा सकें आप। कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के सारे शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस किया है और मैंने खुद सारे शिफ्ट के पेपर को खुद से भी सॉल्व किया है ताकि मैं आपको कट ऑफ अच्छे से बता सकूं और एक्यूरेट कट ऑफ बता सकूं। एक बात और बता दूं, मैं YouTube पर कट ऑफ का नंगा नाच चल रहा है, आपको इससे बच के रहने की जरूरत है मेरे भाई। एक बहुत ही बड़े चैनल है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को बता देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। उनके लगभग 13 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। एक बार भर्ती आई थी 2023 में, जिस पोस्ट का नाम था UPSSC जूनियर क्लर्क। जो भाई भरे होंगे वो जानते भी होंगे। वो भर्ती लगभग 5,500 आई थी, बहुत ही बड़ी भर्ती थी और ठीक ठाक भर्ती थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों के 2022 पेट में लगभग 60 नंबर होंगे वही शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए। अब हुआ क्या, बच्चे बहुत सारे डर गए और उन्होंने फॉर्म को भरा नहीं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस भर्ती में कट ऑफ चला गया था मात्र 15 नंबर मेरे भाई। बताया गया था 60 और चला गया मात्र 15। हुआ क्या, बहुत सारे बच्चे डरे और फॉर्म को नहीं भरे। और बच्चों के अंदर इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था, उनके कमेंट बॉक्स में जा करके देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि सर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, बच्चों के साथ नहीं ऐसा खिलवाड़ करना चाहिए था। अब आप बताइए कि जहां मेरिट मात्र 15 नंबर गई है उसमें नौकरी पाना कितना आसान होगा। मैं ऑलरेडी खुद जूनियर क्लर्क में सेलेक्टेड हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। तो बस मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा फाइनली कि किसी के बहकावे में ना आइए। मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ इस पे ट्रस्ट करिए। मैंने बहुत ही सोच समझ करके कट ऑफ बता रहा हूँ, खुद भी हर शिफ्ट के पेपर को सॉल्व किया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और हर शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एनालिसिस करने के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सारे शिफ्ट का पेपर लगभग एक जैसा ही था। किसी शिफ्ट में मैथ को हार्ड पूछा गया, तो किसी शिफ्ट में रीजनिंग को, तो किसी शिफ्ट में हिंदी को। यानी कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था सारे शिफ्ट में लगभग सेम ही कर दिया गया था। रही बात जीके की, तो हर शिफ्ट में हार्ड ही था, किसी भी शिफ्ट में मुझे जीके बहुत आसान देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं, कुछ शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे गलत भी पूछे गए, बच्चे बहुत परेशान भी हुए, उन्होंने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन भी फाइल किया हुआ है, तो निश्चित ही उनके नंबर बढ़ेंगे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन गलत आने से क्या हुआ, बच्चों को क्या नुकसान हुआ है कि वो अपना टाइम लॉस कर दिए पेपर में। जैसे कि 4 क्वेश्चन भी गलत था, अब आंसर तो आ नहीं रहा था, उसके चक्कर में समय भी चला गया, बाद में ना पता चला कि क्वेश्चन क्या थे कि गलत आए थे। तो इसका ऑब्जेक्शन आप लोगों ने किया होगा तो निश्चित ही आपको नंबर मिल जाएगा। अब मैं आपको फाइनली कट ऑफ बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं आपको अपना स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि मैंने कैसे 20 साल की उम्र में नौकरी पा ली थी गवर्नमेंट जॉब, और हमसे जुड़ा हर भाई बहन नौकरी पाले, मेरी यही इच्छा है। तो आइए अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अब साथियों बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो यदि आपकी कैटेगरी UR है, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप मेल हैं, तो यदि आपके 90 प्रश्न सही हैं, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर के हैं, तो यदि आपके 180 नंबर बन रहे हैं पूरा काट पीट के, तो आप सेफ जोन में हैं, आपको फिजिकल तैयारी करने की ज़रूरत है, आप निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। अब बात करते हैं UR कैटेगरी जनरल में लड़कियों के लिए, यानी कि फीमेल कैटेगरी के लिए। तो यदि आपके 80 प्रश्न सही हैं, यानी कि 160 नंबर आपके बन रहे हैं, तो फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, नौकरी रखी हुई है। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में मेल कैटेगरी की बात करें तो यदि आपके 85 प्रश्न सही हैं, यानी कि 170 नंबर, तो मेरे भाई फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी में फीमेल के लिए। तो यदि आपके 80 प्रश्न सही हैं, यानी कि 160 नंबर, तो फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए।
अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करते हैं पहले। तो यदि आपके 85 प्रश्न सही हैं यानी कि 170 नंबर बन रहे हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस में अब फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यदि आपके 80 प्रश्न सही हैं यानी कि 160 नंबर, तो आपको भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात आते हैं एससी कैटेगरी में मेल की। तो मेल में एससी में 80 प्रश्न यदि सही हैं यानी कि 160 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो भाई फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। और वही लड़कियों की बात करें एससी कैटेगरी में तो 75 प्रश्न यदि आपके सही हैं यानी कि 150 नंबर, तो आप भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है एसटी कैटेगरी की। एसटी में मेल की बात करें तो 70 प्रश्न यदि आपके सही हैं यानी कि 140 नंबर, तो भाई फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। लड़कियों की बात करें एसटी कैटेगरी में तो यदि आपके 65 प्रश्न सही बन रहे हैं यानी कि 130 नंबर, तो आपको भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। हमारे बताए अनुसार यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। वर्दी इस बार पक्की है, किसी के भी बहकावे में मत आइए। धंधेबाज मास्टर हैं, धंधा करते रहते हैं, पढ़ाते कम हैं और बैच ज़्यादा बेचते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बताए अनुसार यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एक बात और समझ लीजिए, भर्ती बोर्ड आपको बहुत ही कम समय देने वाला है फिजिकल की तैयारी के लिए, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुकी है। एक बार भर्ती में धांधली हुई थी जिसके कारण बहुत ही डिले हो चुका है। तो भर्ती बोर्ड चाहता है कि जल्द से जल्द परीक्षा और भर्ती को पूरी कराई जाए। समय बहुत ही आपको कम मिलने वाला है। ये मान करके चलिए कि रिजल्ट आ सकता है दीपावली से पहले या दीपावली के 2-4-10 दिन बाद, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन का समय मिलेगा फिजिकल के लिए। मेरे भाई बहन मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिन्होंने अभी तक फिजिकल स्टार्ट नहीं किया फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, फायदे में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी भाई बहन का अहित हो जो यूट्यूब से इधर उधर की वीडियो देख करके आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे, मैं दोबारा आप सभी को कह रहा हूं। तो जो भी मेरे भाई बहन मिसगाइड हो रहे हैं, आपको मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो देखिए और सर्वश्रेष्ठ वीडियो देखिए। तो मैं आपको कट ऑफ बता चुका हूं, अब आपको फिजिकल की तैयारी करने की ज़रूरत है। एक बात समझ लीजिए, फिजिकल में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। खास तौर पे लड़कियों की बात करें तो इसमें फिजिकल में बहुत सारी लड़कियां फेल हो जाती हैं, क्योंकि जनरली लड़कियों को रनिंग का एक्सपीरियंस होता नहीं है। जो लड़कियां कुछ गांव से बिलोंग करती हैं थोड़ा दौड़ भी लेती हैं, लेकिन मैक्सिमम लड़कियों के केस में देखा गया है कि लड़कियाँ फिजिकल में बहुत बाहर होती हैं। तो खास करके आप लोगों से निवेदन है कि रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, फायदे में रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस की पिछली भर्ती की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल में फेल हुए थे, ये बात आप सभी को पता होगा। दोबारा मेरिट लगी थी और दोबारा छात्रों को बुलाया गया था। तो आपको ये गलती नहीं करती है। पुलिस में कौन जाना चाहता है मेरे भाई? गरीब व मध्यम परिवार के बच्चे ही जाते हैं सेवा के लिए। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल की। फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, समय नहीं मिलने वाला है। कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है मैं आप सभी को 1 बाय 1 बता देता हूँ। पहला कारण है कि भर्ती 60,244 काफ़ी ज़्यादा भर्ती है अपने आप में। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। बहुत ज़्यादा भर्ती है मेरे भाई। दूसरा कारण ये है कट ऑफ कम जाने का, भर्ती पूरी तरीके से नकल विहीन रूप से हुई थी। भर्ती में कहीं भी किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है, तो भर्ती निष्पक्ष तरीके से हुई है, तो इसलिए भी कट ऑफ कम जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। कट ऑफ कम जाने का जो मेन कारण है वो ये है कि पेपर पैटर्न में बदलाव। इस बात को समझ लीजिए मेरे भाई। पेपर में ना ही यूपी जीके पूछा गया था, ना ही मानसिक अभिरुचि पूछी गई थी। बच्चे पेपर देख के दम से घबरा गए। बच्चे मैराथन क्लास देख देख करके गए थे कि पेपर में मानसिक अभिरुचि पूछी जाएगी, लेकिन मानसिक अभिरुचि का म भी नहीं दिखा पेपर में। बच्चे घबरा गए और इसलिए भी कट ऑफ कम जाएगा। पेपर पैटर्न मेन रीजन है कट ऑफ कम जाने का, इस बात को समझ लीजिए। कुछ यूट्यूब वाले चिल्ला रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख बच्चों का डेटा है, कुछ कह रहे हैं कि मेरे पास 10 लाख बच्चों का डेटा है। अरे भाई, तुम्हारे पास इतने डेटा आ कहाँ से रहे हैं और बच्चे क्या डेटा एक्यूरेट दे रहे हैं? इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। डेटा भरना है, हाथ से ही भरना है, कुछ भी भर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो डेटा से आपको नहीं घबराना है, मिसगाइड नहीं होना है। बच्चे सही डेटा नहीं दे रहे हैं,
कुछ तो ये भी सोचते होंगे कि चलो दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, हल्ला कर देते हैं कि मेरा 250 है तो 260 नंबर आ रहे हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। मैं बता रहा हूँ भाई, बताए अनुसार नंबर आ रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, फायदे में रहेंगे। सेलेक्टेड हैं और सिलेक्शन दिलाएंगे आप सभी का। मैं फिर कह रहा हूँ कि यूट्यूब के सारे टीचर धंधेबाज मास्टर हो गए हैं। पहले वाली अब बात नहीं रह गई है। अब ये पढ़ा कम रहे हैं और बैच ज़्यादा बेचने के चक्कर में पड़ रहे हैं। बैच बेच करके कोई थार से घूम रहा है तो कोई रेंज रोवर से घूम रहा है। सरकारी रिजल्ट पे भर्तियां तुरंत आती हैं और भर्ती आने के 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर यूट्यूब पे बैच लॉन्च होने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे चंद्रयान 3 से तो तेज इनके बैच लॉन्च हो जाते हैं। तो क्या बोले, अब शब्द कम पड़ जा रहे हैं। घूम रहे हैं थार से, रेंज रोवर से। भाई किससे पैसा लूट रहे हो? आप ही जैसे वो हम लोग भी कभी छात्र रहे हैं, गरीब व मध्यम परिवार के बच्चे ही हैं सब। किसी के पापा सब्जी बेचते हैं तो किसी के पापा ठेला भी चलाते हैं, किसी के पापा ऑटो भी चलाते हैं। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? कितना कमाओगे भाई? कमा लिए हो, इतना में जीवन बीत जाएगा। मत बच्चों को परेशान करो। मैं यही चाहता हूँ, मेरा भाई मिशन है कि ऑनलाइन एजुकेशन को फ्री करो। इसमें आप सभी को मेरा सपोर्ट करना होगा। हम चाहते हैं कि पूरे देश में एजुकेशन को फ्री ऑफ कास्ट प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। हमारी आवाज़ देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए ताकि हर बच्चा इस बात को समझे और मेरा समर्थन करे। मेरी यही इच्छा है कि गरीब व मध्यम परिवार के बच्चे जो बैच नहीं खरीद पाते हैं इन बड़े बड़े यूट्यूबरों की वजह से, जो कि 1000, 1500, 2000 में लगातार बैचेज बेच रहे हैं। आप ये बताइए, अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, उससे पहले बिहार पुलिस की भर्ती आई थी, फिर असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई रेलवे में, फिर जीडी की भर्ती आई। कोई बच्चा कितना बैच खरीदेगा? आप रोज बैच लॉन्च करिए, कोई बच्चा कितना बैच खरीदेगा? मैं ये समझना चाहता हूँ। सभी टीचरों से रिक्वेस्ट है, सुधर जाइए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगी। जिस दिन मैं सक्सेसफुल हो गया यूट्यूब पे, किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, सबका धंधा चौपट करके मानूंगा। ये आप सभी से मेरा वादा है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बात हर देश के हर कोने तक पहुँचनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि YouTube पर बहुत सारे टीचर्स भौकाल बना रहे हैं कि 220, 230 हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो 210 लाए हैं और मेरा जो बैच खरीदा था वो 250 भी लाया है। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये सारी बातें गलत हैं, एकदम समझ लीजिए। मैंने खुद भी पेपर को सॉल्व किया भाई, 20 साल की उम्र में नौकरी पाया हूँ। पेपर इतना आसान भी नहीं था कि कोई 220 प्लस सही कर दे। हालांकि 1-2 लोग किए भी होंगे, तो वो एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सारे डेटा ये गलत दे रहे हैं, धंधेबाज मास्टर हैं, इन सबों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मान लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ कि 200 से प्लस वाले या 210 से प्लस वाले 10,000 लड़के होंगे भी, मान लेता हूँ 15,000 होंगे भाई, फिर भी भर्ती 60,244 है। ये 45,000 जो बच्चे बच रहे हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे? वो 200 से कम वाले लिए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट रखिए। जल्द से जल्द कट ऑफ आने वाला है, हो सके दीपावली से पहले या दीपावली के कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाए। और आपको फिजिकल में अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकल में छट जाते हैं। फिजिकल में यदि लड़कों की बात करें तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, यानी कि 4800 मीटर, जिसके लिए उनको समय दिया जाता है 25 मिनट। वही लड़कियों की बात करें तो इनमें फिजिकल होता है 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर। इसके लिए इनको समय दिया जाता है 14 मिनट। रनिंग में क्या होता है कि 400 मीटर का गोला होता है, उसी गोले के अंदर आपको दौड़ना होता है। जब आप फिजिकल के लिए वहाँ जाएंगे तो आपके पैरों में चिप लगा दी जाती है, उसी चिप में टाइमिंग की काउंटिंग हो जाती है और उसी में आपको रनिंग करना होता है। एक गोला 400 मीटर का होता है, यानी कि लड़कों के लिए 12 चक्कर मारना होता है और लड़कियों के लिए 6 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं, ताकि तब जाके आपका क्या होता है कि फिजिकल क्वालिफाई हो पाता है। फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों छटते हैं, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेल कैंडिडेट के लिए 12 चक्कर लगाना होता है। बच्चों की जब बॉडी थक जाती है रनिंग करते करते, तो वो 12 चक्कर काउंट करने के चक्कर में 10 ही या 11 चक्कर पे ही रुक जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा 12 चक्कर कंप्लीट हो गया है, और बाद में क्या होता है कि वो छट जाते हैं। तो आपको इस गलती से बचने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आप सभी को क्या करना चाहिए, जब आप वहाँ रनिंग के लिए जाइए
तो बैग में जब घर से निकलिए तो कुछ चावल के दानों को ले लीजिए, या फिर चने के दाने भी आप ले सकते हैं। हाथ में 12 चने के दाने लीजिए लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 6 चने के दाने। आपको क्या करना है, जैसे जैसे चक्कर कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे चने के दाने निकाल निकाल करके हाथ से फेंकते जाना है, और आप फेंकते जाएंगे, और जब हाथ आपका खाली हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि मैं फिजिकल क्वालिफाई हो गया। ये सिंपल सा तरीका है, इस तरीके को आप सभी को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप फिजिकल इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, आपके साथ मिसकंसेप्ट नहीं होगा। और मेरे जिस भी भाई बहन का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 का, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा से आदेश दे दिया है कि नई भर्ती 40,000 दोबारा लाई जाएगी, और वही यूपी SSSC के थ्रू भी बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं, जैसे कि लेखपाल की, और सबसे अच्छी वैकेंसी आने वाली है UPSI की दरोगा भर्ती भी। तो आपको हरास और निराश नहीं होना है भाई, लगातार मेहनत करते रहिए। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, एक बात को समझ लीजिए, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि यार सफलता रातों रात मिल जाती है, जैसे कि हम UPSC का रैंक होल्डर को देखते हैं तो क्या उनको सफलता रातों रात मिलती है? नहीं मेरे भाई, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट देने के बाद उनको वो सफलता मिलती है। सफलता की सबसे अच्छी और प्यारी बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पे ही फिदा होती है। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर दे बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमने कैसे तैयारी की थी कि मैंने 20 साल की उम्र में नौकरी पा ली थी। तो इसके पीछे का मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, स्ट्रेटजी बता देता हूं। यदि आप भी फॉलो करेंगे तो मेरी तरह कम उम्र में सरकारी बाबू बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, एक मेरा फार्मूला है जिसका नाम है LRP फार्मूला। L फॉर लर्न एंड R फॉर रिविजन एंड P फॉर प्रैक्टिस। लर्न इंटू रिविजन इंटू प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। यानी कि पहले आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं अच्छे से, उसके बाद उसका आप रिविजन कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भाई 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। मेरा फार्मूला यही है, पहले चीज़ों को मैं लर्न करता था, फिर उसका अच्छे से रिविजन करता था, फिर जम के उसका प्रैक्टिस करता था, मॉक टेस्ट लगाता था। यही बस आपको करना है। एक बात इसमें यह समझने वाली बात है कि तीनों चीज़ों में से लर्न, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इसमें से किसी एक चीज़ को भी आपने मिस किया तो ओवरऑल रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा करते हैं तो ओवरऑल परिणाम 0 ही आता है। तो आपको लर्न भी करना है, रिवीजन भी करना है, और अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। तीनों काम करेंगे निश्चित ही मेरे भाई सफलता पा लेंगे, मेरी तरह कम उम्र में। जिस भी मेरे भाई बहन को कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो, कुछ फिजिकल में मेडिकल के प्रति कुछ डाउट हो कि हमको मेडिकल में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कुछ पूछना चाहें, वो मैंने इंस्टाग्राम की ID दी हुई है यूट्यूब के प्रोफाइल पे, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा समय मिलते ही, तो आप वहाँ अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो हमारी आप सभी को पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे मिशन ऑनलाइन एजुकेशन को फ्री करो, मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं हमेशा आप सभी का साथ खड़ा हूं। ऑनलाइन एजुकेशन को फ्री करा के ही सांस लूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी जानकारियों के साथ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।